एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। वह रोज मिट्टी खोद कर निकालता, अपने गधे पर लादता और उसे बेच दिया करता था। तो एक बार जब वह मजदूर मिट्टी खोद रहा था, तो मिट्टी खोदते खोदते उसे उस मिट्टी में से एक कीमती हीरा मिलता है। लेकिन उस मजदूर को नहीं पता था कि वह बहुत ही कीमती हीरा है। तो उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन जब वह गांव से अपने गधे को लेकर जा रहा था, तो उसी गांव के एक सेठ जी, जो वहां एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, उसे मिले। सेठ जी ने जब उस गधे के गले में चमकते हुए हीरे को देखा, तो मजदूर से पूछा, "यह तुम्हारे गधे के गले में क्या है? बड़ा चमक रहा है।" मजदूर ने कहा, "यह एक चमकीला पत्थर है, मुझे मिट्टी खोदते समय मिला था।" अब सेठ जी को वह चमकीला पत्थर बहुत पसंद आ जाता है और वे उस मजदूर से वह पत्थर 50 रुपए में खरीद लेते हैं। सेठ जी उस चमकीले पत्थर को अपनी दुकान के तराजू पर लटका देते हैं। अब जो भी सेठ जी की दुकान पर आता, वह उस चमकीले पत्थर को देखकर उसकी बहुत तारीफ करता। तो एक बार एक जौहरी सेठ जी की दुकान पर आता है। जब वह उस कीमती हीरे को सेठ जी के तराजू पर लटका हुआ देखता है, तो वह समझ जाता है कि यह साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक अनमोल हीरा है। वह जौहरी सेठ जी से पूछता है, "यह क्या है और आपने इसे तराजू पर क्यों लटकाया है?" सेठ जी कहते हैं, "यह एक चमकीला पत्थर है, मैंने एक मजदूर से 50 रुपए में खरीदा था।" जौहरी सेठ जी से कहता है, "क्या आप यह चमकीला पत्थर मुझे बेचना चाहेंगे?" सेठ जी जवाब देते हैं, "अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मुझे 100 रुपए दे दो और इसे ले जाओ।" अब वह जौहरी बहुत ही कंजूस था। जौहरी ने सेठ जी से कहा, "मैं इस चमकीले पत्थर के तुम्हें 80 रुपए दे सकता हूं, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूं।" सेठ जी अपने 100 रुपए पर ही अड़े रहे। वह जौहरी यह सोचकर वहां से चला गया कि आज सेठ जी नहीं मान रहे हैं तो कल आऊंगा और सेठ जी को 100 रुपए देकर वह हीरा लेकर चला जाऊंगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उसी दिन शाम के वक्त एक दूसरा जौहरी उसी गांव के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। जब तक ड्राइवर गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है, वह जौहरी गांव में कुछ सामान लेने के लिए सेठ जी की दुकान पर जाता है। जब वह उस हीरे को तराजू पर लटका हुआ देखता है, तो सेठ जी से उसे खरीदने के बारे में पूछता है। सेठ जी भी उसे वही बताते हैं, "यह मैंने 50 रुपए में लिया था, अगर आपको चाहिए तो 100 रुपए में दे दूंगा।" वह जौहरी बहुत होशियार था। उसने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत सेठ जी को 100 रुपए देकर वह हीरा खरीद लिया और वहां से चला गया। अब जब दूसरे दिन पहला जौहरी सेठ जी की दुकान पर आया और उसकी नजर तराजू पर पड़ी, तो उसने देखा कि वह हीरा वहां नहीं था। उसने सेठ जी से पूछा, "वह चमकीला पत्थर कहां गया?" सेठ जी ने जवाब दिया, "कल तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरे साहब आए थे, उन्हें वह पत्थर पसंद आ गया और उन्होंने 100 रुपए देकर वह मुझसे खरीद लिया।" यह सुनते ही उस जौहरी को बहुत पछतावा हुआ और उसे गुस्सा भी आया। गुस्से में उसने सेठ जी से कहा, "तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। वह कोई चमकीला पत्थर नहीं था, बल्कि वह बेशकीमती हीरा था और तुमने उसे 100 में ही दे दिया।" अब यह सुनने के बाद सेठ जी ने उस जौहरी से कहा, "साहब, ऐसा है कि मुझे तो पता नहीं था कि वह बेशकीमती हीरा है, और आपको यह पता होने के बावजूद भी आप कल मुझसे 20 रुपए के लिए झगड़ रहे थे। तो मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं, जिन्होंने रुपए 20 के लालच में एक कीमती हीरा खो दिया।" दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीखें मिलती हैं। पहली सीख, कंजूसी भी वहीं करो जहां पर उसकी जरूरत हो। अगर हर जगह कंजूसी करोगे तो अच्छी चीजें भी अपने हाथों से गंवा दोगे। दूसरी सीख, हाथ में आया हुआ मौका यानी अवसर, अपॉर्चुनिटी, हमें कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। अक्सर हम अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं और कई शानदार मौके हाथ से खो बैठते हैं। तीसरी सीख, कभी भी किसी काम को कल पर मत टालो। एक बहुत पुरानी कहावत है, "कल करे सो आज कर, आज करे सो अब।" दोस्तों, सही समय कभी नहीं आता, अभी जो है वही सही समय है।
तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो